अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक का चैप्टर नंबर 9। उसका एक टॉपिक है एवोल्यूशनरी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेगाफिल एवोल्यूशन। ठीक है, तो एवोल्यूशन सबसे पहले किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ का सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? एवोल्यूशन। मेगाफिल की जो एवोल्यूशन है उसमें मेगाफिल क्या होता है? मेगाफिल को समझने के लिए उसको हमें लफ्ज़ को थोड़ा सा ब्रेक करके देखना पड़ेगा। मेगा कहते हैं किसी बड़ी चीज़ को, किसी लार्ज चीज़ को जो साइज़ में बड़ी होती है। ठीक है, फिल का लफ्ज़ जो है वो हमेशा किसके लिए यूज़ किया जाता है? लीफ के लिए। ठीक है, फिल का लफ्ज़ किसके लिए यूज़ करते हैं? लीफ के लिए, यानी कि लार्ज लीफ की एवोल्यूशन। जो लार्ज लीफ आज इस शक्ल में पड़ा है वो किन स्टेप्स के ज़रिए बना है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग क्या है उसको समझने के लिए पहले हम इसे आइसोटॉमस को समझना पड़ेगा कि ये कौन सा आइसोटॉमस ब्रांच सिस्टम था। तो ये अगर एक आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो का क्या मतलब होता है? सेम। टॉमस, टॉमस का लफ्ज़ जो है वो टॉमी से निकला है। आपने ब्रांच अगर एनाटमी पढ़ी हो तो उसमें एना को अप और टॉमी को क्या कहा था? कटिंग। तो ऐसा ब्रांच सिस्टम जिसमें सेम कटिंग होती है ब्रांचेस की, लाइक ये ब्रांच आ रही है और यहाँ पे सारी की सेम कटिंग हो रही है, ये सेम प्लेन में आ रही है, एक जैसी लेंथ है सबकी, इसे क्या कहते हैं? आइसोटॉमस ब्रांच सिस्टम। और ये सेम प्लेन में पड़ी होती हैं। जिस तरह से अगर मैं आपको ये दो मार्कर दिखाऊं तो ये अभी सेम प्लेन में पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यूं कर दूं फिर भी ये सेम प्लेन में आएंगे, ऐसे कर दूं सेम प्लेन में आएंगे, ऐसे कर दूं सेम प्लेन में आएंगे। तो इसे कहते हैं आइसोटॉमस ब्रांच सिस्टम। लेकिन ओवरटॉपिक में क्या होता है? डाइकोटोमस ब्रांच सिस्टम होता है। डाइकोटोमस क्या होता है? डाई से आप सब लोग वाकिफ हैं। डाई का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ें। टॉमस का मतलब मैंने बताया कटिंग। ऐसी ब्रांच सिस्टम जिसमें दो ब्रांचेस बन रही हैं, दो बन रही हैं। ठीक है, एरियल पार्ट ऑफ स्टेम किससे से ब्रांचेस बन रही है? एरियल पार्ट। एरियल पार्ट किससे कहते हैं? एरियल कहते हैं जो भी चीज़ हवा में पड़ी हो। अब एक तो पार्ट होता है स्टेम का अंडरग्राउंड, ठीक है, उसे कहते हैं सबटेरेनियन रीजन। एक होता है जो हवा में होता है ग्राउंड से ऊपर, उसे कहते हैं एरियल रीजन। अब ये स्टेम के एरियल रीजन में डाइकोटोमस ब्रांचिंग हो रही है, दो ब्रांचेस बन रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि ये कौन सी ब्रांचेस है? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अनइक्वल ब्रांचिंग है। ठीक है, अगर आप ये वाली ब्रांचेस को देखो तो ये छोटी है, शॉर्ट है लेंथ में, और ये वाली ब्रांच को देखो तो ये क्या है? लॉन्ग है लेंथ में। ठीक है, ये ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती हैं और ये कम तेज़ी से ग्रो करती हैं। जिस तरह से आप लोगों की क्लास में कुछ स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा नंबर ले जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, और कुछ जो है पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही बात इंपॉर्टेंट है कि अनइक्वल ब्रांचिंग है, दो में डिवाइड है और अनइक्वली डिवाइड है। ये वाली छोटी हैं, पीछे रह गई, ये ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर गई हैं, तो ये आगे चली जाएंगी, साइज में भी ये क्या हो जाएंगी? बड़ी हो जाएंगी। और ये डिफरेंट प्लेन में ग्रो कर रही हैं। डिफरेंट प्लेन का मतलब है कि ये क्योंकि एक छोटी है, एक बड़ी है, एक पता नहीं फिर कहीं पे बड़ी होगी, तो यहाँ से क्या है? डिफरेंट प्लेन्स हैं, एक जैसी प्लेन नहीं है, डिफरेंट प्लेन्स हैं इनकी। अब क्या होता है जब ये हमने ओवरटॉपिंग कह दिया कि डाइकोटोमसली ब्रांच है, अनइक्वल ब्रांचिंग है और डिफरेंट प्लेन है, ये सारी चीज़ें क्या है? ओवरटॉपिंग है। अब इनकी होती है प्लेनेशन। प्लेनेशन का मतलब है सेम प्लेन में आ जाना, अरेंज्ड इनटू सेम प्लेन को क्या कहा जाता है? प्लेनेशन। जब ये सारी ब्रांचेस दोबारा से सेम प्लेन में आ जाएंगी इस तरह से कि ये तीनों इक्वल हो जाएंगी, हम इसे क्या कहेंगे? प्लेनेशन। तो यहाँ पे देखें, ये दोबारा से ये जो एक ऊपर थी, यहाँ से छोटी थी, ये बड़ी थी, अब ये एक ही प्लेन में आ गई है, इसे कहते हैं प्लेनेशन, अरेंजमेंट इनटू सेम प्लेन। सेकंड स्टेप था प्लेनेशन आफ्टर ओवरटॉपिंग। थर्ड पॉइंट है फ्यूजन या वेबिंग। फ्यूजन किसे कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं किसी चीज़ के मिल जाने को, क्या कहते हैं? फ्यूजन। वेबिंग कहते हैं जाल का बिछाना। जिस तरह से आप लोगों ने स्पाइडर वेब पढ़ा है कि स्पाइडर जो है जाल बनाता है। ठीक है, तो किसी चीज़ का जाल फैल जाना जो हर तरफ मौजूद होती है उसे कहते हैं वेबिंग। अब किस चीज़ की फ्यूजन वेबिंग हो रही है? क्या तीसरा स्टेप है इसको देख लेते हैं। स्पेस बिटवीन, स्पेस कहते हैं खाली जगह को, बिटवीन किसके बीच में? ओवरटॉप्ड। ओवरटॉप्ड हमने बात की डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम। ये जो ओवरटॉप था ना, डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम जिसकी प्लेनेशन हो गई है, उसके बीच में जो ये स्पेस बनी हुई थी, इसको किसने फिलअप किया? जो स्पेस थी इनको किसने फिलअप किया? पेरेन्काइमाइटस सेल ने। अगर ये ब्रांचिंग सिस्टम को बड़ा करके देखा जाए तो ये इसके बीच में, ब्रांचेस के बीच में स्पेस थी। ठीक है, अब इस स्पेस को किसने कवर किया? पेरेन्काइमाइटस सेल ने। पेरेन्काइमाइटस सेल सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। अब इनके कवर करने का मकसद क्या था और इसने क्या किया? इन्होंने तमाम ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया। लाइक बच्चे ये ब्रांचेस पड़ी हुई थी, ठीक है, ये तीन ब्रांचेस हैं और इनको आके पेरेन्काइमाइटस सेल ने सराउंड कर दिया। इसका मतलब है कि ये तीनों एक ही सराउंडिंग के अंदर आ गए हैं, ये दोनों तीनों क्या हो गए हैं? फ्यूज हो गए हैं, मिल गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं।
ये तीनों जो ये सारी ब्रांचेस जो है ये कनेक्ट हो गई हैं ड्यू टू द पेरेन्काइमेटस सेल्स। और अब इन्होंने क्या बना दिया, अगर आप इस शेप को देखें तो इट फॉर्म्स फ्लैट लेमिना या लीफ ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैट लेमिना या लीफ ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर, अगर आप पत्ते को पकड़ें तो आपको ग्रीन कलर का जो पत्ते का हिस्सा नज़र आता है उसे कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ लीफ। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं कि इनकी ये किस तरह से बनी, इसकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई। तो इसकी एवोल्यूशन हुई है पेरेन्काइमेटस सेल की सराउंडिंग की वजह से, उनकी वेबिंग की वजह से और इसकी डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम की फ्यूजन की वजह से। ठीक है, अब जो ये डाइकोटोमस ब्रांचेस थी पहले, अब वो क्या बन गई हैं, डाइकोटोमस वेन्स बन गई हैं। ठीक है, वेन्स किसे कहते हैं, जिस तरह से आपकी बॉडी में वेन्स है और उसके अंदर क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, इस तरह से ये जो वेन्स है अब इनके अंदर क्या फ्लो करेंगी, वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम, वो फूड को और वाटर को लेके यहाँ पे फ्लो करेंगे सारा। ठीक है, तो जो पहले ब्रांचेस थी, अब हमें पता चल गया जो हम लीफ के अंदर वेन्स देखते हैं वो जो है पहले क्या थी, डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम था, जिसकी पहले ओवरटॉपिंग हुई यानी कि डिफरेंट प्लेन में था, फिर उनको सेम प्लेन में किया गया प्लेनेशन के स्टेप के थ्रू, फिर उनको आपस में जोड़ दिया गया पेरेन्काइमेटस सेल के थ्रू, उसके नतीजे में क्या बना, एक लेमिना बन गया, एक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया और ब्रांचेस किस में कन्वर्ट हो गई, वेन्स में। ठीक है, अब क्या हुई, एवोल्यूशन हो गई सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ। विनेशन क्या कहते हैं, सबसे पहले अगर हम विनेशन को देखें, उसको पढ़ने लगे हैं, तो विनेशन कहते हैं वेन्स की अरेंजमेंट को। ठीक है, जिस तरह से वेन्स अरेंज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, विनेशन। दो तरह की विनेशन होती है, पहले क्या थी, सिंपल फॉर्म क्या थी विनेशन की, पैरेलल विनेशन थी। ठीक है, पैरेलल, अगर हम ये दो लाइन लगाते हैं और ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये क्या है, पैरेलल लाइन्स है। तो यही अगर आप इस लीफ की इस वेन को देखो तो ये क्या है, अगर ये एक वेन है तो ये इसके पैरेलल है, ये वेन है इसके पैरेलल दूसरी वेन है, बिल्कुल सामने सामने सेम डायरेक्शन में दूसरी वेन्स लगती हैं, इसे कहते हैं पैरेलल विनेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या बनी, रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट का लफ्ज़ ही मायने होता है नेटवर्क, यानी कि जाल फैल जाना। जिस तरह से आप लोगों ने ऑर्गेनाइज में रेटिकुलेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, उसमें भी नेटवर्क फैल गया था ट्यूब्स का सेल के अंदर। ठीक है, तो रेटिकुलेट का लफ्ज़ी मायने क्या होता है, नेटवर्क। ठीक है, विनेशन कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को, यानी कि अगर वेन्स की अरेंजमेंट इस तरह से हो पत्ते में कि वो नेटवर्क की तरह सारे पत्ते में फैली हो, उसे क्या कहते हैं, रेटिकुलेट विनेशन। तो ये चौथा और लास्ट स्टेप था कि एक पत्ते की एवोल्यूशन हुई, किससे, इस डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम से, एक मेगाफिल बन गया, इसको हम कहेंगे मेगाफिल। ठीक है, मेगाफिल यानी कि लार्ज लीफ। अब स्पोरोफाइट क्या होते हैं, फाइट का मतलब होता है प्लांट। ठीक है, जिस तरह फिल कहते हैं लीफ को, फाइट किसे कहते हैं, प्लांट को, और स्पोर का मतलब वो प्लांट जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर। इसकी जो एवोल्यूशन हुई थी ना, इट वाज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल। स्लो एंड ग्रेजुअल का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं इंतहाई, यानी कि जब किसी चीज़ पे स्ट्रेस देना हो तो हम कहते हैं इंतहाई स्लोली, इंतहाई आहिस्ता आहिस्ता, और ग्रेजुअली मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एवोल्यूशन हमेशा स्लोली ग्रेजुअली होती है, एकदम से नहीं होती। कितने साल लगे थे इस स्पोरोफाइट की एवोल्यूशन में, 15 to 20 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 15 से 20 करोड़ साल इसकी एवोल्यूशन में लग गए थे। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, एवोल्यूशनरी स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेगाफिल एवोल्यूशन। उसमें हमने ओवरटॉपिंग को पढ़ा, प्लेनेशन को पढ़ा, फ्यूजन को पढ़ा, उसके बाद फ्यूजन के बाद किस तरह से फ्यूजन हुई, पेरेन्काइमेटस सेल से हुई, उसके स्ट्रक्चर में लीफ ब्लेड बन गया, और लीफ ब्लेड के अंदर जो ब्रांचेज आ गई वो फिर किस में कन्वर्ट हो गई, वेन्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और वेन्स किस तरह की थी, रेटिकुलेट वेनेशन थी। ये पता आज आप देखते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।